भाई लोग कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे न्यू फैक्ट के वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ से खून की नदी बहती है और अरोरा के आसमान में ग्रीन लाइट कहाँ से आती है। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। एक दूसरे पर आग बरसाने की परंपरा। देवी दुर्गा के चमत्कारी मंदिर यूं तो देश भर में कई जगह पर है, लेकिन हर मंदिर की अपनी विशेषता और मान्यताएं हैं। माँ के अनेक मंदिर है और सभी मंदिरों की रीति अलग अलग है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर कर्नाटक राज्य में कातिल में स्थित है। कातिल मैंगलोर से महज 26 किलोमीटर दूर पर है। यह देवी माँ मंदिर दुर्गा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में सदैव अग्निकेल नाम की परंपरा चली आ रही है, जिसमें लोग अपनी जान की परवाह किए बिना एक दूसरे पर आग फेंकते हैं। यह परंपरा यहाँ के लोग उत्सव के तौर पर 8 दिन तक मनाते हैं। नंदिनी नदी के किनारे स्थित दुर्गा परमेश्वर मंदिर में लोगों की आस्था प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में अग्निकेल नाम की परंपरा दो गांवों आतुर और कलतुर के बीच में होती है। परंपरा का यह उत्सव शुरू होने से पहले देवी माँ की शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद तालाब में डुबकी लगाई जाती है। तालाब में डुबकी लगाने के बाद दोनों गांव के लोग के बीच अलग अलग दल बनाए जाते हैं। दल बनने के बाद उनके हाथों में नारियल के छालों से बनी मशाल देकर एक दूसरे के सामने खड़ा करते और मशाल फिर जलाई जाती है और फिर इन जलती मशालों को एक दूसरे पर फेंका जाता है। यह खेल करीब 15 मिनट तक चलता है, लेकिन इस परंपरा के तहत एक शख्स सिर्फ 5 बाल जलती मशाल फेंक सकता है। उसके बाद उसे अपनी मशाल बुझानी पड़ती है और बाजू होना पड़ता है। अग्नि केली इस परंपरा को लेकर लोगों का कहना है कि यह परंपरा व्यक्ति के दुख दूर करती है। इस परंपरा से किसी भी व्यक्ति को आर्थिक या फिर शारीरिक रूप से कोई भी तकलीफ हो तो वह ये खेल में शामिल हो सकता है और ऐसा करने से माँ दुर्गा उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर कर देती है। मंदिर का अपना रंगमंच केंद्र यहाँ यशगान गाया जाता है। इस यशगान में माँ दुर्गा को परमेश्वर देवी द्वारा दानवों को संवार किया बताया जाता है। माँ के प्रेरक विचारों से इसके जरिए रूबरू करवाया जाता है। इस दौरान अभिनय संगीत नृत्य से सजे यह नाट्य कला को देखने विदेश से भी लोग आते हैं। बता दें कि नवंबर से मई तक भारत के अलावा विश्व के अन्य शहरों में नाट्य समूह के साथ यशोगान का प्रदर्शन भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। अरोरा के आसमान में लाइट। 50,000 से भी अधिक द्वीपों वाले देश नॉर्वे का यह छोटा सा द्वीप ट्रॉम्सो उत्तर नॉर्वे और अटलांटिक सागर के किनारे स्थित इस द्वीप पर लगभग 6 महीने सूरज नहीं दिखाई देता और 6 महीने सूरज डूबता नहीं। सितंबर से लेकर मार्च के बीच यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा होता है। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सूरज आग का एक गर्म गोला है और उसमें उठने वाली सौर आंधियाँ लपटें प्राकृतिक घटनाएं। आंधियाँ दरअसल चार्ज पार्टिकल्स होती है। इन्हें पृथ्वी तक पहुँचने के लिए 2 से 4 दिन तक का समय लगता है। जब ये आवेशित कणों वाली सौर हवाएं पृथ्वी के वातावरण से टकराती है तो तेज रोशनी पैदा होती है। इसे ही नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियल्स कहते हैं। रोशनी सिर्फ उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर ही इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिद्धांत के मुताबिक चार्ज पार्टिकल्स चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रहते हैं। यही वजह है कि नॉर्दर्न लाइट्स कभी भी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में नहीं दिखाई देती। नॉर्दर्न लाइट्स आमतौर पर हरे रंग की होती है क्योंकि जब सौर हवाएं चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो इस रंग का दृश्य उभरता है। नाइट्रोजन से टकराते हुए लाल रोशनी भी दिखाई दे सकती है। फैक्ट नंबर 3। भारत का लाल और सफेद परिवार। घर के दरवाजों से लेकर गैजेट्स और कपड़ों तक बेंगलुरु के इस रियल एस्टेट एजेंट के घर में सब कुछ लाल और सफेद ही है। लाल और सफेद रंग और 7 नंबर के साथ सेवन राज के विचित्र जुनून उन्हें स्थायी हस्ती बनाती है। सेवन राज के जीवन में उनके कार्यालय से लेकर उनके घर के फर्नीचर तक सजासज सब लाल और सफेद ही है। सेवन राज का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु में हुआ था। उनका नाम 7 रखा गया था क्योंकि वह परिवार में 7वें बच्चे थे। वो अपनी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे मार्केटिंग नौटंकी और अपने नाम की विशेषता के कारण 7 नंबर के कारण लाल और सफेद रंग के प्रति जुनून है। वो 7 भाषाएं बोल सकते हैं। वास्तव में सेवन राज के परिवार को यहाँ बेंगलुरु में लाल और सफेद परिवार के रूप में ही नामित किया गया है। उनकी कार और स्कूटी, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग या पुलिस वाहनों जैसी सार्वजनिक सेवा वाहनें भी लाल सफेद है। 7 नंबर के प्रति इनकी जुनून की बात करें तो उनके कार का नंबर प्लेट भी 7777 पर समाप्त होती है। उनके बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म भी लाल सफ़ेद है। इसी तरह उनका फ़ोन नंबर भी फैशन विकल्प के लिए उनके कोट के 7 बटन है। उनकी पैंट के 7 पॉकेट है। कोट में 7 नंबर की कड़ाई है। उनका स्वभाव उन्हें हर किसी के सामने मजाक का पात्र बना देता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह ध्यान आकर्षित करते हैं।
फैक्ट नंबर 2, यहाँ बहता है खूनी झरना। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगह है जो रहस्यमय से बड़ी पड़ी है। ऐसे ही रहस्य अटलांटिक टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने में खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिक ने इस पर कई शोध किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया। सदियों से इस झरने का पानी लाल रंग का आ रहा है। जिस जगह यह झरना है वहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, लेकिन झरना फिर भी बहता रहता है। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिटिन टेलर ने यहाँ आने की हिम्मत की और उन्होंने देखा कि यहाँ तो खूनी वाटरफॉल बह रहा है। रिसर्च के से सामने आया कि इस पानी में आयरन ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। इसकी वजह से इस पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को इस शोध पर भी विश्वास नहीं था, तो उन्होंने 2 कदम आगे जाकर नया शोध किया। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में पाया कि पानी दरअसल एक बेहद विशालकाय तालाब से आ रहा है। खास बात यह है कि यह तालाब पिछले कई लाखों सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पानी जैसे जैसे जमना शुरू होता है वो गर्मी छोड़ता है। यही गर्मी चारों तरफ जमीन को गर्म करती है। इस प्रक्रिया की वजह से इस झरने लगातार पानी बहता रहता है। कुछ लोगों का तो यह तक विश्वास है यहाँ कोई आत्मा रहती है। इस आत्मा की वजह से यह पानी का रंग लाल है। वैज्ञानिक के अनुसार यह पानी के अंदर आयरन ऑक्सीडेंट होता है, जो हवा के संपर्क में आकर पानी को लाल बना देता है। उनका अनुमान है कि इस जगह बर्फ के नीचे लोहा तत्व की अधिकता है, जो पानी को लाल रंग देती है। हालांकि यहाँ लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1, यह बच्चा अंधेरे में भी देख सकता है। चीन के एक गांव ग्वांजी में रहने वाले इस बच्चे की आंखें किसी साधारण बच्चे की तरह नीले रंग की है, पर जब अंधेरा होता है तो इसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमकने लगती है। हैरान हो गए ना? इसी तरह नोंग के माता पिता भी हैरान हो गए थे जब उन्हें इस बात का पता चला। इसीलिए नोंग को गाँव के स्थित डॉक्टर के पास ले गए, पर डॉक्टर ने कहा कि उम्र के बढ़ते इसकी आंखें का रंग अपने आप ठीक हो जाएगा। दिन निकलते गए और एक दिन नोंग अपने स्कूल में दिन के वक्त ठीक से ना देख पाने की शिकायत की। नोंग की शिक्षक ने देखने के लिए जैसे ही उसकी आंखों पर टॉर्च की रोशनी दी, तब उसकी आंखें चमकने लगी। वह भी चकित हो गई। चौंकाने वाली बात सामने आई, योंग अंधेरे में सब कुछ साफ साफ देख सकता था। इस पर योंग ने बताया कि वह दिन की अपेक्षा में रात में ज़्यादा स्पष्ट देख पाता है। उस दिन के बाद इस लड़के को देखने और बस फिर क्या, इसकी आंखें जांच करने के लिए डॉक्टरों की कतार लग गई। जांच में पता चला कि योंग बंद कमरे के अंधेरे में या रात के अंधेरे में पढ़ भी सकता है और सब कुछ भी देख सकता है। योंग आज सारी दुनिया की बिल्ली वाले आंखों के नाम से मशहूर हो चुका है और अपना नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।